इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में स्लाइड कंटेंट कैसे एनिमेट किया जाता है। एनिमेशन से आपका जितना भी कंटेंट या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक मूवमेंट क्रिएट होती है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा वाज़े और इंटरैक्टिव हो जाती है और इससे आपकी ऑडियंस जो है फोकस रहती है जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं एनिमेशन के थ्रू। आप टेक्स्ट के ऊपर और जो ग्राफिक्स आपने इंसर्ट किए हैं उससे आपका मैसेज जो है वो ज़्यादा री यानी कि ज़्यादा ही बेहतर तरीके से समझ में आता है। चार कैटेगरीज हैं एनिमेशंस की। एक हम एंट्रेंस एनिमेशन डालते हैं जब भी हमने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी हो तो उसकी एंट्रेंस के लिए हमारे पास कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। उसके साथ ही कुछ एम्फेसिस यानी किसी भी बात पे अगर आपने कोई जोर डालना है या आपने उसको बताना है कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप एम्फेसिस की यहाँ पे डाल सकते हैं एनिमेशन। फिर एक एनिमेशन आती है एग्जिट, यानी जिस वक्त आप एग्जिट कर रहे होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को एग्जिट करते हुए उसके ऊपर आप एक एनिमेशन डाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आ जाती है फोर्थ टाइप जिसे मोशन पाथ कहा जाता है, जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ख़ास मोशन पाथ डिज़ाइन करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस ख़ास मोशन पाथ को फॉलो करते हुए आपके सामने एनिमेटेड दिखाई देता है। और एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट इफेक्ट जो हैं ये इसके अंदर मजीद सब कैटेगरीज हैं, बेसिक, सब्टल और मॉडरेट और एक्साइटिंग। इसको भी हम देखेंगे आगे चल के। तो ये एनिमेशंस का एक इंट्रोडक्शन है। अब हम प्रैक्टिकली इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और यहाँ पे हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। और ये जो मेरे पास पहली स्लाइड है इसको मैं यहाँ पे इसका लेआउट ब्लैंक रखता हूँ ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और यहाँ पे हम एक छोटी सी एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे जिसमें अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड डिसाइड कर लेते हैं। उसके लिए डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज के ऑप्शन में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे यहाँ मैं क्लिक करूँगा और हम अपना बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें ये पता चले कि ये स्पेस है। अब स्पेस में हम यहाँ पे सबसे पहले एक सन की पिक्चर इंसर्ट करेंगे। वो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट पे, इमेजेस पे जाके पिक्चर्स में आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन पिक्चर्स पे, क्योंकि हो सकता है कि हमें सन की कोई ऑनलाइन पिक्चर मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम नेट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, इमेजेस पे जाके पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको चाहिए होगी उसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। ऐसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सन। तो ये अब इंटरनेट के थ्रू सर्च हो रही है और ये डिफरेंट इमेजेस आपके सामने अब शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं एक ये वाला इमेज, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। और जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे तो ये पिक्चर हमारी इस स्लाइड में इंसर्ट हो चुकी है। अब ये जो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हुई है इसको, ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसके साथ ही हमें एक और पिक्चर चाहिए होगी जो कि अर्थ की होगी। उसके लिए भी मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाके क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे अर्थ आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें से ये एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर अब इंसर्ट हो चुकी है। तो इसकी डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक जो है वो हम इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखें ये इमेज आ चुका है। अब इसका साइज़ हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं और इसका साइज़ हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और इसके साथ ही इसके साथ आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बार नज़र आ रहा है जो कि क्रिएटिव कॉमन की तरफ से है, जो कि हमें बताता है कि ये पिक्चर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई है। अब हमने एनिमेशन इफेक्ट ये डालना है कि ये जो आपके पास अर्थ है ये सन के गिर्द रिवॉल्व करेगी। तो इसको रिवॉल्व करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एडवांस्ड एनिमेशन का।
यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड एनिमेशन पे। तो मैंने आपको 4 कैटेगरीज एक्सप्लेन की थी, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। तो डिफरेंट एंड आप यहाँ पे एनिमेटेड इफेक्ट डाल सकते हैं। इस वक्त जो हमें चाहिए वो एक मोशन पाथ है, जो कि एक सर्कुलर मोशन पाथ होगा, और उस मोशन पाथ को हम अपनी स्लाइड पे खुद डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टम पाथ के ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब आपने क्या करना है कि अपने माउस क्लिक से इसका पूरा एक पाथ डिफाइन करना है जहाँ पे ये अर्थ मूव करेगा। अब आप देखें कि मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ सन के गिर्द, और ये पूरा एक पाथ फॉलो करेगा। अब पाथ मेरा यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मेरा ये पाथ यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने क्लिक करना है अपने इफेक्ट ऑप्शंस के ऊपर। आपने देखा कि एक काफ़ी तेज़ी के साथ एक एनिमेटेड इफेक्ट पैदा हुआ जिसमें अर्थ ने सन के गिर्द रिवॉल्व किया। लेकिन आपने देखा कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। इसकी टाइमिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसकी ड्यूरेशन 2 सेकंड की है, अगर मैं इसकी ड्यूरेशन यहाँ से 10 सेकंड्स की कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि अब जब ये इसको मैं प्ले करूंगा तब ये काफ़ी स्लो इसके गिर्द रिवॉल्व करेगी। इसको देखने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं प्रीव्यू के ऊपर। जैसे ही मैंने यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक किया, अब आप देखें कि यहाँ पे अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। उसके साथ ही यहाँ पे डिले का ऑप्शन होता है कि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप क्लिक करें तो आपकी एनिमेशन एकदम ना चले, बल्कि उसमें कुछ सेकंड्स का डिले आए, यानी 2, 3 या 5 या 10 सेकंड के बाद वो एनिमेशन चले। तो यहाँ पे आप डिले डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 5 सेकंड्स का एक डिले डालता हूँ। तो जैसे ही अब मैं इसको प्रीव्यू करते हैं, तो आप देखिएगा कि अब 5 सेकंड तक हम इसका वेट करेंगे और उसके बाद जो है ये यहाँ से इसकी एनिमेशन शुरू हो जाएगी। तो ये कहलाता है डिले, जो आप एनिमेशन से पहले डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एनिमेशन में आपके पास कुछ इफेक्ट ऑप्शंस हैं। जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे आखिर में आपको यहाँ पे पाथ नजर आएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एडिट पॉइंट्स का। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पूरी एनिमेशन में जहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ से मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। यानी कहीं पे अगर आप इसकी मूवमेंट चेंज करना चाहते हैं तो इन पॉइंट को आप आगे पीछे करके इसकी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ, तो अब देखें, अब जब इसकी एनिमेशन होगी तो ये यहाँ से सर्कुलेट होते हुए यहाँ से थोड़ा सा करीब से गुजरेगी और फिर यहाँ से वैसे आएगी। इसी तरह यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मैं सेलेक्ट करके उसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपने जो पाथ पॉइंट्स हैं उन्हें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रीव्यू पे। तो अब चूंकि हमने इसमें डिले भी दिया हुआ है और उसके बाद ये एनिमेशन शुरू होगी। अब देखिए, जब ये एनिमेशन स्टार्ट हो रही है तो ये उस पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो एडिट किया था अपने पाथ को, उस हिसाब से आपने देखा कि अर्थ ने अपनी जो मोशन थी उसको कैसे चेंज किया हमारी एडिटिंग के मुताबिक। तो इस तरह से आप अपना पाथ एडिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो इफ़ेक्ट हमारे पास एनिमेशन में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जिसको, लेकिन उसके साथ ही हम यहाँ पे जो डिले की सेटिंग्स हैं वो हमने 5 सेकंड की हुई है, इसको फिर मैं 1 सेकंड कर देता हूँ। इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे आप पाथ डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब देखें ये रिवर्स डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो जाएगी। तो जो भी आपने एनिमेशन की हुई है उसको आप इस तरह से रिवर्स चेंज भी कर सकते हैं। और इसकी मूवमेंट के हवाले से हमारे पास 3 टाइप के इफ़ेक्ट्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं। एक तो सिंपल लाइन की मूवमेंट है, जिसमें अगर मैं अपने जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने एनिमेशन प्रोड्यूस करनी है उसके लिए मैं सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो सिंपल उस एक लाइन को फॉलो करेगी। इसी तरह उस किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर अभी एनिमेशन डाली थी, आपके पास कर्व का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप इस तरह से एनिमेशन प्रोड्यूस कर। अब देखिए यहाँ पे ये एक कर्व प्रोड्यूस करेगा। इस चीज़ को अगर अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी मूवमेंट जो है ये कर्व मूवमेंट कहलाती है। इसी तरह आपके पास स्क्रिबल एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये वो तमाम इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप इस मोशन पाथ पे एंटर कर सकते हैं। उसके साथ ही इस जो हमने यहाँ पे अभी सीखा है मोशन पाथ को, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो कस्टम पाथ की कुछ मज़ीद सेटिंग्स आपके पास ओपन हो जाती हैं। जैसे ये जो पाथ है इसको हमने फिलहाल अनलॉक्ड किया हुआ है। अनलॉक्ड का मतलब ये है कि अब आप इसके अंदर चेंजिंग्स कर देते हैं। अगर मैं इस पाथ को लॉक्ड कर देता हूँ फिर ये पाथ परमानेंट हो जाएगा और फिर इसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं ला सकेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, इसको अगर मैं कम कर दूं तो एकदम स्टार्ट होगा। स्मूथ एंड, इसको भी अगर मैं कम कर दूं तो ये फिर एकदम से ही ख़त्म हो जाएगा। और आखिर में अगर आप इसमें थोड़ा सा बाउंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं कुछ सेकंड के लिए, तब आप वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटो रिवर्स, इसको हम समझ चुके हैं कि वो जब एक मूवमेंट क्लियर कर लेगा उसके बाद उसी मूवमेंट को वो रिवर्स करेगा। तो अगर आप ये इफेक्ट डालना चाहते हैं तब आप ऑटो रिवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पूरी एनिमेशन में अगर आप साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपके पास मैं कोई भी एक साउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं या डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप आफ्टर एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो सारी सेटिंग्स मेरी अप्लाई हो जाएंगी और उसके साथ साथ टाइमिंग की जो मज़ीद सेटिंग्स हैं वो ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, कितने सेकंड का डिले करना है और ये एनिमेशन कब स्टार्ट होनी चाहिए, आपके माउस क्लिक पे होनी चाहिए या इससे जो प्रीवियस एनिमेशन है उसके साथ होनी चाहिए या प्रीवियस एनिमेशन के बाद होनी चाहिए। तमाम सेटिंग्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन अगर हम यहाँ से बढ़ा के 5 सेकंड्स कर देते हैं जो कि वेरी स्लो है, और अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन रिपीट होती रहे जब तक कि आप नेक्स्ट क्लिक ना कर लें या कुछ जितने सेकंड्स तक आप इसको रिपीट करना चाहते हैं रिपीट होती रहेगी, या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अंटिल नेक्स्ट क्लिक या अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, यानी स्लाइड एंड होगी तब इसकी मूवमेंट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने अपनी एक मूवमेंट कंप्लीट की, उसके बाद इसने इसको रिवर्स किया और फिर जो है वो यहाँ पे आपको साउंड की आवाज़ भी सुनाई दी। इसी चीज़ को आप स्लाइड शो में जब देखेंगे तो बिगनिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और अब ये इसी पाथ को जो इसने अभी पहले फॉलो किया था इसी को ही रिपीट कर रहा है और इसी तरह ये जो प्रोसेस है हमारा ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा जब तक कि मैं अपना माउस से लेफ़्ट क्लिक ना कर दूं। तो ये मूवमेंट जो है ये इसी तरह से चलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि हम अपनी पावर पॉइंट में का जो कंटेंट होता है उसमें एनिमेशन किस तरह से डाल सकते हैं।